जातिवाद नहीं है। आज जब मूछे रखने पर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, मूछे एक नेचुरल चीजें सबकी आती हैं, इससे कहाँ मतलब किसी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है या किसी की चीजों को नुकसान पहुंच रहा है। मूछे सबकी आती हैं, हमारे एक भाई को मार दिया जाता है मूछे रखने पर, ठीक है जातिवाद नहीं है। आज कहते हैं ना कि आज तो जातिवाद है वो दिखता नहीं है, 21वीं सदी का भारत है और आधुनिकता के साथ जातिवाद हो रहा है। कहते हैं कि जब दलित पढ़ने लगे तो सरकारी संस्थान मिटने लगे, नौकरियां लगने लगी तो निजीकरण होने लगे। जाति के नाम पर शोषण कल भी होता था, आज भी होता है, सिर्फ तरीका बदला है, शोषण नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जाति जब तक है जब तक आरक्षण रहेगा। ऐसे अनार लिखा तो उन्होंने कहा वाह कितना अच्छा, आज से आम लिखा तब उन्होंने कहा वाह कितना सुंदर। और जब हमारे महापुरुषों ने, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से अधिकार लिखे, आज से आरक्षण लिखे, तो उन मनी बहादुरों के पेट में खुलबली मच गई। ये कड़वा सच है। कोई नहीं बोलेगा, दलितों का सिर्फ वोट अच्छा लगता है सबको। आज कांग्रेस को देख लीजिए, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि दलितों का केवल वोट अच्छा लगता है उनको, और जब उनके हक अधिकारों की बात होती है सब चुप हो जाते हैं। संसद में केवल एक ही व्यक्ति दहाड़ता है और वह चंद्रशेखर आजाद। बस आपने कांग्रेस जब दलित पढ़ने लगे तो सरकारी संस्थान मिटने लगे, नौकरियां लगने लगी तो निजीकरण होने लगे। जाति के नाम पर शोषण कल भी होता था, आज भी होता है, सिर्फ तरीका बदला है, शोषण नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जाति जब तक है जब तक आरक्षण रहेगा। लेकिन ये जो मीनाक्षी जी क्या कहना चाहेंगे, आज जो भारी तादाद में बहुजन समाज के लोग जो है आज यहाँ पर इकट्ठा हुए? बहुजन समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो अपनी मांग को लेकर हुआ है। सब जानते हैं कि SC/ST जो वर्गीकरण का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, समाज चाहता है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले, और उसी की मांग के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। अब देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला निर्णय लेता है तो ठीक, वरना जैसे ये अभी आंदोलन किया गया, आगे इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं गई तो पूरी फिल्म भी रिलीज होगी। इससे पहले भारत बंद भी हुआ लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, तो क्या लगता है आज के कार्यक्रम का क्या असर पड़ेगा? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कहते हैं, तो हम कोशिश करते रहेंगे, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आएगा तो वो अपना निर्णय वापस लेगी, 100% लेगी। वर्गीकरण से दिक्कत क्या है? सरकार के मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाना है। वर्गीकरण से दिक्कत नहीं है, वर्गीकरण केवल और केवल एक फूट डालो राज करो की नीति है। वो हमारे लोगों को आपस में बांट रही है, और इसके उदाहरण हमें देखने को भी मिले हैं। बहुत सारे उदाहरण देखने को ये मिले हैं कि आज जो हमारे बहुजन नेता हैं, जो हमेशा सर्व समाज के हित के लिए काम करते हैं, हमेशा बहुजनों के लिए सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी है, जेलों में 12-12 महीने काट के आए हैं, लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, उनके आज वाल्मीकि समाज पोस्टर जला रहा है, पुतले जला रहे थे। ये फूट डालो राज करो की नीति नहीं है। वो जो 85% हमारे बहुजन नेताओं ने 85% का जो बहुजन समाज बताया, आज वो 85% इकट्ठा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं इस चीज से। तो उसी 85% को तोड़ने का काम करने के लिए उपवर्गीकरण का फैसला लेके आए हैं। ये जो संगठित हो रहे हैं लोग, इनको तोड़ने के लिए, इनको तोड़ने के लिए कोई और भी बोल, तो फिर क्या इसके आगे आप क्या करेंगे? अगर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे भी अपने हमारे लोग हैं बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, तो मैं सिर्फ उनसे ये कहूंगी कि आप अपना आपसी भाईचारा खत्म ना करें किसी और के कहने में। वाल्मीकि समाज है, आए दिन आप भी सुनते होंगे कि जाति के नाम पर आज भी भारत में लोगों को जान से मार दिया जाता है। बहुत से केस ऐसे हैं मतलब कि सुनकर भी शर्म आती कि पानी पीने पर कैसे एक व्यक्ति को मारा जा सकता है। राजस्थान में एक केस हुआ, इंद्र मेघवाल, मतलब एक पानी का मटका छूने से एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो जब कोई भी हिंदुत्व का भगवा चोला ओढ़ के नहीं आता वहाँ पे कि आज वाल्मीकि समाज के साथ यहाँ पर ऐसा क्यों रहा है। हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का रेप होता है और उनको जिंदा जला दिया जाता है, तब ये हिंदुत्व का भगवा चोला ओढ़े व्यक्ति कहाँ गए थे? तब इनको नहीं आया चाहिए था, जैसे कि इस टाइम समर्थन में आ रहे हैं कि हाँ उपवर्गीकरण होना चाहिए, इससे समाज का लाभ होगा। तो इसी प्रकार जब हाथरस में हमारी बहन को जलाया गया था, उसकी जीभ काटी गई, उसका रेप किया गया, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो वहाँ पर आए और कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं? उस टाइम साथ कौन आया था? जिनकी आज ये पोस्टर जला रहे हैं, जिनके आज ये पुतले जला रहे हैं। इन बात को तो सोचना चाहिए ना। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इनकी बातों में ना आइए और अपने आप को संगठित रखें और दूसरों के आने से अपने घर को मत तोड़े प्लीज। लेकिन जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वो ये तर्क देते हैं कि समाज में जातिवाद नहीं रहा है। अच्छा, आपको लगता है जातिवाद नहीं है? आज जब मूछे रखने पर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, मूछे एक नेचुरल चीजें सबकी आती हैं, इससे कहाँ मतलब किसी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है या किसी की चीजों को नुकसान पहुंच रहा है। मूछे सबकी आती हैं, हमारे एक भाई को मार दिया जाता है मूछे रखने पर, ठीक है जातिवाद नहीं है। आज कहते हैं ना कि आज तो जातिवाद है वो दिखता नहीं है, 21वीं सदी का भारत है और आधुनिकता के साथ जातिवाद हो रहा है।
कहते हैं कि जब दलित पढ़ने लगे तो सरकारी संस्थान मिटने लगे, नौकरियां लगने लगी तो निजीकरण होने लगे। जाति के नाम पर शोषण कल भी होता था, आज भी होता है, सिर्फ तरीका बदला है, शोषण नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जाति जब तक है, जब तक आरक्षण रहेगा। लेकिन ये जो बाल्मीकि समाज कह रहा है कि अब हमको नौकरियां मिलेंगी, हमको अधिकार मिलेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं एक सोशल वर्क करती हूँ, मैंने ग्राउंड पे काम किया है। वो लोग ये बोलते हैं कि जो हमारा प्रारंभ से पेशा चलता हुआ आ रहा है साफ सफाई का, वो उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते अभी भी। ये एक कड़वा सच है, इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? ये सवाल हट फिर के आता है, क्यों झाड़ू छोड़ना नहीं? क्यों नहीं छोड़? अब तो देखो, एक कह रहे हैं कि चमारों ने इनका हक खा लिया, जाटवों ने इसका हक खा लिया। जाटव अपना जो उनका प्रारंभिक पेशा था उसको छोड़ के पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है, चमड़े का काम छोड़ के आज वो पढ़ाई लिखाई करे। आपको तो सफाई कर्मचारी जो बनते हैं वो क्या बाल्मीकि समाज ने ठेका ले रखा है? अरे तुम तो आओ, हमें पढ़ना है, हम क्यों करें सफाई? सफाई करने के लिए बहुत से लोग हैं। ऐसा बोलते हैं तो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आई डोंट नो भैया वो ऐसा क्यों करता है, पर उनकी मानसिक रूप से वो अभी थोड़ा उभरे नहीं है, तो कहीं ना कहीं कारण उनका मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। अब वो अभी भी यही चाहता है कि हम जो पीढ़ी से करते हुए आ रहे हैं वो हम अब भी करें। तो कैसे समझाया जाए बाल्मीकि समाज? उनको यही समझाया जा सकता है जो उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि चमार समाज उनका हक खा रहा है, जाट समाज उनका हक खा रहा है। जो पढ़ेगा वो पाएगा। अपना पैसा छोड़िए, आप भी पढ़ाई करिए, आप भी पाएंगे। तो कह रहे हैं हम पढ़ लिख रहे हैं, पर हमें चमार आगे नहीं बढ़ने देते। अरे नहीं भाई, एक बात बताइए, ये कोई सवाल नहीं है। एक बात बताइए, देश के इतने IIT वगैरह हैं, जिसपे जो उच्च पद हैं उस पे कौन बैठे हुए हैं? ज्यादातर सवर्ण, सवर्ण बैठे हुए हैं ना। तो कहाँ से लगता है कि हम उनका हक खा रहे हैं? अगर वर्गीकरण करना है तो यहाँ भी वर्गीकरण करना चाहिए। कौन है फिर आगे? इनके पीछे कहीं ना कहीं ये जो जातिवाद का सिस्टम है ना भारत में, ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। जिस बात का डर था कि एक खाई बीच में पैदा हो जाएगी एससी समाज में, वो तो खाई पैदा होगी, वो सत्याग्रह पे बैठे हैं। कह रहे हैं कि फैसला जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। नहीं, अगर वो बैठे हैं तो हम भी इधर बैठे हैं, हम भी कोशिश करेंगे समझाने को। हमारे भाई बंधु हैं, हम समझाएंगे, क्योंकि जब उनके साथ जाति के नाम पर शोषण किया जाता है, आज चाहे तुम जितने भी पुतले फूंक लो, पर जाति के नाम पर जब तुम्हें सताया जाता है तो भीम आर्मी ही मैदान में आती है। वही यही कह रहे हैं ना कि आप उनके ऊपर शोषण करने लगे, नहीं कुछ मिल रहा है तो आप मिलने नहीं दे रहे हैं, विरोध में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार EWS दिया जाता है 10% अपर कास्ट को अलग से, इसी प्रकार उनके लिए भी व्यवस्था कर दी जाए, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्रीमी लेयर हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन वर्गीकरण पर सरकार भी चुप है, उस पर बात क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत से वादे किए हैं जो कि उन्होंने अमल में नहीं लाए, तो हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि हाँ इन्होंने कह दिया तो इस चीज को करेंगे ही वो चीज। अब जो सांसद है वो भी नहीं बोल रहे हैं इस पर। कोई नहीं बोलेगा, दलितों का सिर्फ वोट अच्छा लगता है सबको। आज कांग्रेस को देख लीजिए, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि दलितों का केवल वोट अच्छा लगता है उनको, और जब उनके हक अधिकारों की बात होती है सब चुप हो जाते हैं। संसद में केवल एक ही व्यक्ति दहाड़ता है और वह चंद्रशेखर आजाद, बस। आपने कांग्रेस का नाम लिया, 2024 में संविधान लेके आते हैं। हाँ, तो उनका वोट बैंक था, वोट बैंक था उनका। जब उनको जरूरत थी दलित समाज की तो उन्हें संविधान याद आ रहा था, पर जब आज सत्ता में अच्छे तरीके से बैठ गए हैं, फिर भी बहुत अच्छा मतलब कि रहा उनका, तो जब उनके हक अधिकारों के लिए कोई नहीं लड़ता। ये जो लोग मेट्रो में घूमते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, गोरे गोरे लोग गाड़ियों में, 4 व्हीलर BMW में, ये कहते हैं देश से छुआछूत खत्म हो गया, आरक्षण भी खत्म हो गया। अपने घर के मकान, कहाँ से आंकड़े आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? आई डोंट नो। अपने घर के मकान से बैठ के आकलन करना बहुत बड़ी बात है। कभी गांव में जाकर देखिए और सर्वे करिए इस चीज का, पता चल जाएगा जातिवाद क्या होता है। अभी भी ऐसी खबरें आती है कि शमशान घाट पे जला, शमशान घाट में बताओ, एक मुर्दा व्यक्ति को शमशान घाट तक में नहीं ले जाया जा सकता है, तब भी वो आप कैसे कह सकते हैं कि जातिवाद नहीं तो है? क्या कोई अपराध है दलित में पैदा होना, चमार में पैदा होना, क्या अपराध हो जाता है? मैं मानती हूँ कि हाँ, दलित पैदा होना अपराध है, क्योंकि सच्ची में भैया जी जातिवाद का जहर बहुत गंदा होता है, और जो झेलता है उसको पता है कि जाति क्या होती है। तो फिर कैसे विश्वगुरु बनेगा भारतीय? वो तो केवल नारों बन सकता है बीजेपी भक्तों के द्वारा। भारत विश्वगुरु बनेगा ना, जातिवाद में बनेगा, जाति के नाम पर लोगों को मारा जाता है, इसमें बनेगा बनने की क्या जरूरत है, चेली बने रहो। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहूंगा, हमें तोड़ने का काम ना करें। और सबसे पहले जाति आरक्षण क्यों है, सबको पता है इसका एक ऐतिहासिक कारण कि जहाँ आरक्षण क्यों है, तो पहले जो जड़ है उस पर काम करें ना, बीमारी की जो जड़ है उस पर काम करें। सवाल वही आ जाता है फिर कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना। एक बात बताइए, आर्थिक आधार पर आज देश के प्रेसिडेंट को मंदिर में प्रवेश करने पर उस मंदिर को जल से शुद्ध किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं इसको कि इसकी उनकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है? क्योंकि आर्थिक स्थिति से प्रेसिडेंट बहुत मजबूत है ना, तो इस सामाजिक स्थिति को ठीक करना चाहिए ना पहले। अगर सामाजिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो कौन कहाँ से आरक्षण खुद छोड़ देंगे? वकालत करते हैं, उनको पता नहीं कि एक राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है।
दिखाई नहीं देता मुझे, तो ये भी नहीं था प्रेसिडेंट क्यों नहीं या आवाज उठाते। सिर्फ आरक्षण ही खत्म करना है, बस यही है उनको हमारे हक अधिकार, वो बात है ना, आज से अनार लिखा तो उन्होंने कहा वाह कितना अच्छा, आज से आम लिखा तब उन्होंने कहा वाह कितना सुंदर, और जब हमारे महापुरुषों ने, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से अधिकार लिखे, आज से आरक्षण लिखे, तो उन मनी बहादुरों के पेट में खुलबली मच गई। ये कड़वा सच है। मनुवाद तो हावी हो रहा है ना अम्बेडकर। अभी अम्बेडकरवादियों की संख्या थोड़ी कम है, थोड़ी कम नहीं है, वैसे बहुत है। कहते हैं ना एक एक ये जय भीम वाला 100 पर भारी है, तो हम एक एक जय भीम वाले बहुत मजबूत हैं और मनुवाद के खिलाफ लड़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब अकेले थे ना, तब उन्होंने मनुवाद की छाती पर नीला झंडा लहराया था। तो आज तो बाबा साहब के बच्चे, हम जैसे छोटे छोटे बच्चे आज उभर रहे हैं, छोटे छोटे, जब हमने महापुरुषों को पढ़ा, हम देख रहे हैं अपने महापुरुषों के बलिदानों को समझ रहे हैं, तो ऐसी अम्बेडकरवादियों की संख्या